नमस्कार दोस्तों, आपने सही पढ़ा हमारे थंबनेल में। आज हम कर रहे डीएनए टेस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज की, हमारे स्वाभिमान की, महाराष्ट्र के स्वाभिमान की और पूरे हिंदुस्तान के स्वाभिमान की। और ये टेस्ट आज हमने नहीं शुरू की, ये लैबोरेटरिकल टेस्ट नहीं, लॉजिकल टेस्ट है। और ये भी आज हमने नहीं शुरू की, ये शुरू हो गई 350 साल पहले। 350 साल पहले जब एक मराठा योद्धा एक राज्य की निर्मित करता है। एक मराठा योद्धा चाहता है कि उसका राज्याभिषेक करे ताकि इस राज्य को अधिकृत दर्जा प्राप्त हो, उस राजा को अधिकृत दर्जा मिले। और तभी एक ब्राह्मण वृंद, एक ब्राह्मण सभा, एक ब्राह्मण वर्ग कहता है कि नहीं, आपको राजा बनने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप शूद्र हो, आपके पूर्वज खेती करते आए हैं, जमींदारी करते आए हैं, आप क्षत्रिय नहीं हो, आपको राजा बनने का अधिकार नहीं। क्या वो गलत थे? बिल्कुल गलत भी नहीं थे। क्यों? सिचुएशन ही वैसे थी। पहले तो परशुराम ने इस पृथ्वी को कई बार निक्षत्रिय किया ही था। अब ये परकीय आक्रांतों ने भारत भर अपनी सत्ता स्थापन की थी। सारे जो भारतवर्ष के क्षत्रिय थे उनका निपात किया, कोई क्षत्रिय राजा ही नहीं बचा था। और ये उम्मीद तक नहीं बची थी कि कोई क्षत्रिय राजा, हिंदू राजा हो सकता है और अपना हिंदू राज्य स्थापन कर सकता है। तो इस निराशाजनक एटमॉस्फेयर से उन्होंने अपने रूल्स वहाँ पे रख दिए कि नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं। उसमें डर भी था, उसमें रूल्स भी थे। लेकिन एक बंदा था, गागा भट्ट, जो काशी का बड़ा विद्वान था, वेदों शास्त्रों का ज्ञाता था, उसका शब्द प्रमाण समझा जाता था पूरे हिंदुस्तान में। वो गागा भट्ट काशी से आए। कुछ लोगों को ये लगता है कि वो गागा भट्ट पैसों के लिए आए और बड़ी धनराशि लेके गए। बिल्कुल, शिवाजी महाराज ने उनको बड़ी धनराशि भी दी। क्या किया उन्होंने धनराशि से? उस धनराशि से उन्होंने काशी में वेदशाला ओपन की, जिस वेदशाला में खाली ब्राह्मण ही नहीं, सारे हिंदू वेदों का अध्ययन करें, ये वो चाहते थे। ये उनका डिक्लेरेशन था। वो चाहते थे कि सारे हिंदू जागरूक होने चाहिए। वो चाहते थे कि सारे हिंदू ने अपने धर्म को समझना चाहिए। वो चाहते थे कि सारे हिंदू ने वेदों को अध्ययन करके, शास्त्रों को अध्ययन करके सही मायने में अपने रूल्स रेगुलेशंस को, परंपराओं को समझना चाहिए। वही गागा भट्ट जिन्होंने शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने के लिए इंस्पायर भी किया था। अभी आप कहेंगे क्या प्रमाण है? प्रमाण है, कैसे प्रमाण नहीं होगा? जब शिवाजी महाराज आगरा गए, आगरा से निकले, छूटे ऐसे, वो सीधा आए क्या महाराष्ट्र? नहीं आए, उनको चकवा देना था औरंगजेब को। वो गए उत्तर की तरफ, दक्षिण में आ रहा था, गए उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ जाके मथुरा होके काशी विश्वेश्वर का दर्शन करके आए। कई दिनों के बाद घूमते घूमते आए। तो जब वो काशी में थे, काशी विश्वेश्वर के मंदिर में दर्शन के लिए गए, क्या आपको नहीं लगता कि वो काशी में है और इतने बड़े विद्वान को नहीं मिलेंगे? और वो ब्राह्मण जो उनके भरोसे के थे वहाँ पे, शिवाजी महाराज के विश्वास के ब्राह्मण फैमिलीज वहाँ पे थी, परिवार वहाँ पे थे, जो अपने महाराष्ट्र के थे लेकिन वहाँ पे रहते थे। उन ब्राह्मणों के पास जिन्होंने अपना जिगर का टुकड़ा, जी हाँ, अपने संभाजी राजे को, राजपुत्र को उनके पास रखा संभालने के लिए, उसकी जान की सुरक्षा के लिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं था क्या होने वाला रास्ते में। इतना भरोसा जिन ब्राह्मणों के ऊपर किया, क्या वो ब्राह्मण उनको गागा भट्ट से नहीं मिलवाते? क्या एक ही शहर में, एक ही गांव में, एक ही परिसर में दो प्रतिभाशाली युवक के और मिलेंगे नहीं एक दूसरे को? बिल्कुल। और उसी गागा भट्ट ने आके प्रमाण दिया राज्याभिषेक के टाइम पे कि यस, शिवाजी महाराज क्षत्रिय है, शिवाजी महाराज राजपूत है, शिवाजी महाराज श्री राम के वंशज है। अभी फिर बात रह जाती है हमारे घर में, वो मराठा है, राजपूत कैसे? बिल्कुल वो मराठा ही है, और वो राजपूत भी मराठा ही थे, और वो राजपूत भी थे। अब ये सारी श्रृंखला कहानी में समझ में आ जाएगी, क्योंकि शिवाजी महाराज खाली श्री राम के वंशज नहीं थे, वो एक तरह से श्री कृष्ण के भी वंशज थे। अब इसे समझना होगा, तभी हमारे ध्यान में आएगा कि एक तरफ से श्री राम के जिन्स, एक तरह से श्री कृष्ण के जिन्स जिस पर्सनैलिटी में आए, वो पर्सनैलिटी, वो व्यक्तिमत्व कितना प्रभावशाली हो सकता है, वो व्यक्तिमत्व किस तरह का बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। तो इसलिए हमें ये अच्छी तरह से समझना होगा प्रमाणों के साथ। देखते हैं
देखिए, अभी आपको सबको मालूम है कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी थे शहाजी राजे भोसले। उनकी माताजी थी, माताजी कौन थी? जीजाबाई भोसले। और दोनों तरफ से वो श्री राम के और श्री कृष्ण के वंश में आते हैं। दोनों तरफ से वो जिन्स आते हैं, उनमें जिनसे डायरेक्ट उनका ब्लड रिलेशन बनता है। हंसिए मत, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज कर रहा हूँ, प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। देखिए, पहले हम माताजी के बाजू से शुरू करते हैं। माताजी कौन थी? जीजाबाई। जीजाबाई किसकी लड़की थी? जीजाबाई लड़की थी लखुजीराव जाधव की। लखुजीराव जाधव जो बुल्ढाना में सिंदखेड़ राजा में रहते थे। लखुजीराव जाधव जो उस वक्त के सबसे वजनदार, सबसे मातबर सरदार थे। आर्थिक, सामाजिक, राजकीय सभी तरह से, जो हम कहते हैं मनी पावर, मसल पावर, सब तरह से उस वक्त के सबसे स्ट्रांग थे। उस वक्त के जो मराठा सरदार थे, वो एसोसिएशन के लीडर भी थे। निजाम शाही उनके बलबूते पे चलती थी। निजाम शाही, जो अवधनगर की निजाम शाही थी, वो उनके बलबूते पे चलती थी। अभी ये जो लखुजी राजा थे, उनकी लाडली कन्या थी जीजाबाई। जीजाबाई का जब जन्म हुआ तो सिंदखेड़ राजा उसके परिसर में चूल्बंद आमंत्रण था। अब ये मराठी वर्ड है, चूल्बंद आमंत्रण, यानी किसी के घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, सब सेलिब्रेशन और खाने के लिए उनके यहाँ आने वाले। एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कई दिनों तक चला। जैसे हम कहते हैं ना, अंबानी की शादी कई दिनों तक चली, अंबानी के लड़के की शादी, वैसे वो जन्म का सेलिब्रेशन भी कई दिनों तक चला। आप समझ सकते हैं तो कितना बड़ा आसामी था लखुजीराव जाधव। अब ये जो लखुजीराव जाधव है, वैसे तो उनकी पूरी कहानी और हम और एक वीडियो में लेंगे ही। तो ये लखुजीराव जाधव जो थे, वो देवगिरी के यादव के डायरेक्ट वंशज हैं। देवगिरी के यादव, वही कृष्णदेवराय वाली देवगिरी के यादव, बड़े राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, उनके ये डायरेक्ट वंशज। कैसे? तो जाधव है ना, ये तो यादव थे, तो ये जो जाधव थे लखुजीराव जाधव, इनके दादाजी परदादा के नाम पे यादव भी लिखा हुआ है कागज पत्रों में, तो यादव भी थे। ये भाषा का अपभ्रंश होके हो गया जाधव। ये भाषा का अपभ्रंश हमारे पूरे कहानी में बहुत बार आने वाला है। जैसे हम हिंदू हैं, क्या हम हिंदू हैं? हिंदू वर्ड कहाँ से आया? कई वेदों में, शास्त्रों में कहीं नहीं है हिंदू वर्ड। हम सिंधु के उस पार रहते थे, तो जो मध्य एशिया के, ईरान के लोग थे, वो हमें हिंदू कहने, क्योंकि उनके डिक्शनरी में स नहीं था। ये स नहीं होने की डिक्शनरी उन्हीं की नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसे कई जाति है जिनके डिक्शनरी में स नहीं होता, वो ह ही बोलते हैं सब। वो सकाल को हकाल बोलते हैं, सांझ को सांझ बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं। मारवाड़ी में, वहाँ महाराष्ट्र, राजस्थान में, मारवाड़ प्रांत में है, जो भी जिनके भी डिक्शनरी में स नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे अपभ्रंश होते जाते हैं लैंग्वेजेस की। बहुत सारी बोली भाषा में इस तरह के अपभ्रंश होते हैं। तो यादव से हो गए जाधव। चलो, ये तो बात समझ लीजिए कि यादव से जाधव हो गए। अब ये देवगिरी के राजा के यानी यादव वंश के थे। जब खिलजी ने देवगिरी का वंश, देवगिरी के यादव वंश को नष्ट किया मतलब हरा दिया, बिखर दिया, तो उनके राज परिवार के जो सभासद थे वो जमींदार बन गए। अभी राज परिवार में किसी राजपुत्र को मारा भी होगा, लेकिन राज परिवार एक राजपुत्र का ही नहीं होता है। आपको मालूम है, हमारे भारत में एक राजा की बहुत सारी रानियां होती थी, बहुत सारे राजपुत्र होते थे, राज परिवार भी बहुत बड़ा होता था। तो उसी राज परिवार के काल से वो भी थे, बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़ी जमींदारी थी उनके पास। अभी फिर वो श्री कृष्ण के वंशज कैसे हुए, इसे समझने के लिए एक बहुत सुंदर स्टोरी आपके ध्यान में आएगी। श्री कृष्ण, जी हाँ, वही श्री कृष्ण जो मथुरा में पड़े पले, वही श्री कृष्ण द्वारका में जिनकी नगरी थी, वही श्री कृष्ण जिन्होंने बहुत सारी बीवियाँ भी की थी, और उनकी एक बीवी मतलब उनका एक प्यार महाराष्ट्र से था। यस, उस वक्त महाराष्ट्र नाम नहीं था ना, तो विदर्भ की कन्या, राजकन्या रुक्मिणी से उनको हो गया प्यार। अभी बात यह थी कि रुक्मिणी का जो बाप था, पिताजी, वो तो अपनी लड़की उनको देने को तैयार नहीं था। आज भी हम मराठी लोग उत्तर भारतीयों को लड़की देने में टेंशन लेते हैं, तो ठीक है, मजाक की बात छोड़, लेकिन ऐसे कुछ हुआ, रीज़न कुछ गलत था, वो भी एक स्टोरी में देखेंगे। लेकिन घर से मंजूरी नहीं मिली, भाग के लेके गए, रुक्मिणी भाग गई, शादी हो गई। श्री कृष्ण और रुक्मिणी की जो संतान थी उसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की संतान थी अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की संतान थी वज्र। अभी क्या होता था, राजघराने में
बड़े भाई के बड़े लड़के को ही राजा बनना चाहता था, तो बाकी परिवार बाकी कामों में लग जाता था। लेकिन अगर परिवार के किसी सभासद को लगे कि मुझे भी राजा बनना है, तो वो अपना राज्य कहीं और जाके स्थापित कर रहा था। कभी कभी फैमिली में दंगे भी हो जाते थे, लड़ाई भी हो जाती, तो बात अलग है, लेकिन यूजुअली एक दूसरे से सेटलमेंट करके और जगह जाके अपना राज्य स्थापित करते थे। तो ये वज्र ने क्या किया, ये वज्र शक्तिशाली था, ये गया दिल्ली की तरफ, यानी उस वक्त का इंद्रप्रस्थ, और उसने वहाँ पे अपनी राजधानी बनाई, अपना राज्य स्थापित किया। लड़ाई बिड़ाई सब हुई होगी। अभी आप कहेंगे इंद्रप्रस्थ तो पांडवों की थी, तो काफ़ी जनरेशन निकल गई थी बीच में, तो हो गया। अब इस वज्र के राज परिवार से भी एक योद्धा था जिसे भी अपना राज्य स्थापन करना था, लेकिन कायदे से वो वहाँ पे राज्य नहीं कर सकता था। तो फिर अपने फैमिली के साथ सेटलमेंट करके वो आया दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ कहाँ आया, तो दक्षिण की तरफ कर्नाटक में चिकमंगलूर करके है, वहाँ पे उसने अपनी राजधानी स्थापन की। बिल्कुल लड़ाई वगैरह हुई होगी, युद्ध हुआ होगा, जीत लिया और राज्य स्थापन किया। अभी उस परिवार में कुछ जनरेशन चलती गई, उस परिवार में एक शून्य चंद्र करके राजा था, बहुत शक्तिशाली था, तो उसके नाम से ही उस परिवार को शून्य यादव पहचाना गया। अभी यादव मतलब श्री कृष्ण का सरनेम यादव था, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो वो परिवार पहचाना गया शून्य यादव। उसकी कई शाखाएं बनी, राज परिवार बढ़ता गया, कई शाखाएं बने, अलग अलग जगह अपने अपने राज्य उन्होंने स्थापित किए। उसी में का एक राज्य था देवगिरी का यादव। मतलब श्री कृष्ण का सीधा खून यादवों में था, और यादवों से वो जाधवों में है, और जाधवों से वो जीजाबाई में है, और जीजाबाई से वो किसमें है, जीजाबाई से वो है शिवाजी महाराज में। मतलब शिवाजी महाराज श्री कृष्ण के खून के रिश्तेदार है। ये बात तो क्लियर हो गई, उनके जिन्स उनमें आ गया, तो डीएनए की एक बाजू तो क्लियर हो गई हमारी। अभी रही दूसरी बाजू। दूसरी बाजू क्या है, दूसरी बाजू तो बहुत बड़ी है, बहुत दिलचस्प है, बहुत रंजक है। दूसरी बाजू सुनने में बहुत कहानियां बीच में आती है। इसमें तो खाली एक दो कहानी आपने देखी, एक श्री कृष्ण की, एक लखुजीराव यादव की, उसमें तो बहुत कहानियां हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां हैं। उसको सुनेंगे तभी वो क्लियर होगा प्रमाण के साथ कि हाँ ये सच है कि शिवाजी महाराज मराठा भी थे, राजपूत भी थे, और श्री राम के वंशज भी थे। लेकिन वो कहानी बहुत बड़ी है, इस वीडियो में उसके लिए उतनी जगह नहीं मिलेगी, इसलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, तभी तो आपको वीडियो मिलेगा। वो वीडियो जल्द ही आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि बात स्वाभिमान की है। कई ऑब्जेक्शन है शिवाजी महाराज के ऊपर कि नहीं वो राजपूत नहीं थे, नहीं वो मराठा नहीं थे, तो सारी बातों का आंसर उनके उसमें आएगा। वो मराठा भी थे, वो राजपूत भी थे, श्री राम के वंशज भी थे, वो श्री कृष्ण के वंशज भी थे। ये सारी बातें प्रमाण के साथ आपके सामने आएगी। उसके माँ साहब का की तरफ की बाजू बहुत आसान थी, जो हमने पहले वीडियो में रखी। पिताजी के साइड की बाजू बहुत लंबी है, बहुत तगड़ी है, और बहुत रोमांचकारी है, बहुत रंजक भरी है, इसलिए उसे हम टाइम देना चाहते हैं। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को हम लॉन्च कर रहे हैं। उस वीडियो में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन बहुत ही सुंदर कहानी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए। कोई भी आपका डाउट है कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे या उसके ऊपर कोई नया वीडियो बनाएंगे प्रमाण के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय शिवराय, जय हिंदुस्तान, जय महाराष्ट्र, बाय।